प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल मैंने एक पिक्चर देखा, धुरंधर धुरंधर रिवेंज 2, जो 18 तारीख को रिलीज हुई थी। उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये पिक्चर देखनी चाहिए, और उसमें खास करके जो पाकिस्तान से नकली नोट हो, या हथियार कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, या हमारे जो एजेंसियां कैसे काम करती हैं, उसके बारे में उसमें काफी बताया गया है। मैंने कहा ठीक है। एक हमारे दोस्त ने तो मुझे गूगल पे कर दिया, बोला मिश्रा जी आप जाके इसको जरूर देखिए। मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। मैंने देखा और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे ध्यान में आई। पहली बात कि उत्तर प्रदेश और मुंबई, खासकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बीच कनेक्शन को दिखाया गया है। यह स्टेब्लिश हुआ है उसमें कि हाँ, जो अतीक का जो कनेक्शन है वो दाऊद से था, और वहां पे उसकी बात उन लोगों से होती रहती थी। दूसरी बात, अतीक अहमद का नाम भी सामने आता है, और उसके आईएसआई तथा आतंकवादी तत्वों से संबंध होने की बात भी फिल्म में कही गई है। कही गई नहीं है, बल्कि दिखाई गई है। और ठीक है, जिसको पसंद आया पसंद आया, नहीं पसंद आया नहीं पसंद आया। तो उसमें जो दिखाया गया मैं उसी की बात करता हूं। तीसरी बात, फिल्म में फेक करेंसी का बड़ा मुद्दा दिखाया गया है, जिसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए की नकली भारतीय करेंसी भारत में लाने की साजिश दर्शाई गई। चौथी बात यह भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत विरोधी तत्वों पर अज्ञात हमले हुए, जिन्हें एक गुप्त भारतीय ऑपरेशन के रूप में पेश किया गया है। उसमें एक चीज तो आपने ये गौर किया होगा कि कुछ चीजें जो समझ से परी थी वो भी समझ में आ गई। और एक चीज और, अतीक अहमद का जो कनेक्शन देखने को मिलता है, उससे एक चीज और निकल के बाहर आती है कि उस समय के जो राजनीतिक दल थे, चाहे कोई भी दल रहे हों, खासकर चूंकि ये जो अतीक अहमद है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, तो समाजवादी पार्टी की उस समय सोच क्या रही होगी कि उसे अतीक अहमद जैसे गुंडे को, अपराधी को अपनी पार्टी में लाने पे मजबूर कर दिया। और अतीक अहमद को उन्होंने अपनी पार्टी में लाया। अब हम अतीक अहमद के बारे में भी समझेंगे कि आखिर अतीक अहमद जो है क्या, और उसका उसके पूरा डिटेल मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में हुआ था, और उसकी मृत्यु 15 अप्रैल 2023 को वहीं हुई थी। वह एक राजनेता होने के साथ साथ एक बाहुबली के रूप में भी जाना जाता था। 5 बार का एमएलए और 1 बार का सांसद रहा। 1889 और 1991 में वह निर्दलीय चुनाव लड़ा, और उसी समय जब वो चुनाव लड़ा, उस समय वो आपराधिक मामलों में नंबर 1 पे चल रहा था। एक व्यक्ति जो 17 साल की उम्र में हत्या करता हो, उसके अवगुणों, ये अवगुण ही कहेंगे ना, अपराधी कहेंगे ना। मुझे लगता है राजनीति में आने का उस समय यह पैमाना रहा होगा कि भाई ऐसे लोग ही राजनीति में फिट बैठते हैं। तो मुलायम सिंह जी ने ऐसे आदमी को परखा जो 17 साल के उम्र में ही एक मर्डर करता है। उसके बाद अपने क्षेत्र में वह दबदबा कायम करता है, और 2 बार
निर्दलीय जो है वहां से विधायक बनता है। उसके बाद उसके ऊपर नजर पड़ती है मुलायम सिंह यादव की, और उसके बाद वह 1993, 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता है और बम्पर वोट से जीत के आता है। इवन 2004 में भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है फूलपुर से, और जीत करके भी आता है। वो भी कहां से? समाजवादी पार्टी से। कि अब यही देख लीजिए, अगर उस समय नेताओं की इस तरीके से सोच है तो वो अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे थे, या आप और हमारे बारे में सोच रहे थे? समाजवादी पार्टी जो समाज के लिए ही बनी हो, जो समाज के मुद्दों को, खासकर समाज में हर वर्ग आता है, क्या वह समाजवादी पार्टी ऐसे तत्वों को अपने पार्टी में शामिल करके अच्छा किया? मेरे हिसाब से एकदम नहीं किया। मुलायम सिंह के राज्य जब उनकी सरकार थी, या चाहे विपक्ष में या पक्ष में थे, उस समय इसकी जो अतीक अहमद जो था, अतीक अहमद मुझे लगता है कि वह गुंडई के चरम पर था, और उसकी गुंडई ऐसा नहीं है कि समाजवादी सरकार में ही चलती रही, उसकी गुंडई भाजपा सरकार में भी चलती रही। अब भाजपा सरकार जब 2014 में आती है और उसका मर्डर होता है 2023 में। अब सोच लीजिए 2023 से 2014 से 2023 तक की भी उसके ऊपर आरोप बड़े बड़े लगे थे, और इवन उसे गुजरात जेल में शिफ्ट किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात जेल में रहते हुए भी वह लोगों से फोन पे बात करता रहता था। लेकिन उस समय गुजरात में भी भाजपा की सरकार थी, तो मैं वो अगर फोन पे बात कर रहा है, पाकिस्तान बात कर रहा है, आतंकवादियों से लिंक है, तो भाजपा भी इसमें दोषी है भाई। क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी कि उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये बात कर रहा है डायरेक्टली पाकिस्तान में? अच्छा, समझो आपको पता भी चल जाता था, तो आपने उसके लिए क्या किया? ये पिक्चर में एक बात जरूर दिखाया गया है कि 2016 के को जो 500 और 1000 की नोट थी उसको बैन किया गया, और उसमें यह रीजन दिखाया गया है कि लगभग 80,000 करोड़ जो है भारत में आने वाले थे नोट। मेरा मानना यह है कि 2016 तक अगर 80,000 करोड़ एक बार में इंडिया में, भारत में वो पैसे आ रहे थे फेक करेंसी, तो आप समझ लो कि उसके पहले पता नहीं कितना 1000 करोड़ आ चुका होगा। भाई ये तो सवाल उठता है ना। तो ये रहे हमारे राजनीतिक दल। 2016 में नोटबंदी हुई, बहुत बड़ा हाहाकार हुआ, सब लोगों को गलत लगता था। लेकिन आज ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आ गया कि हाँ, ये फैसला उस समय भी सही था, लेकिन एक रीजन जो पता चल गया एक, और उसमें एड ऑन हुआ, वो अच्छा लगा। 2017 में के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में तो बंदा था ही, लेकिन अखिलेश यादव उसको भाव नहीं देते थे। कई बार मंचों पर देखा गया है कि वो उनके साथ मंच शेयर करने पे काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते थे अखिलेश यादव जी। लेकिन जब उसका मर्डर होता है प्रयागराज में 2023 में, तो संसद में उनका बयान जो आता है उस मर्डर के बारे में, वो देख के तो ऐसा ही लगता है कि अखिलेश जी अतीक अहमद को लेकर के कितने संजीदा हैं, कितना पॉजिटिव है उसको लेकर के।
और सुनने में भी ऐसा आया था कि 2017 के पहले 2012 से 2017 तक की जो सरकार उनकी थी, उस समय अतीक अहमद के केसेस जो हैं उसको भी वो विड्रॉ करना चाहते थे। वो तो हाई कोर्ट के उसमें ऑब्जेक्शन लेने की वजह से उसको मतलब उसको विड्रॉ नहीं किया गया। पता नहीं मुझे क्या आज का समाज जो 2020 के बाद आया है, या हाँ 2020 के बाद की बात है, क्या आप और हम ऐसे अपराधियों को राजनीति में स्वीकार करते हैं, कर पाएंगे या कर सकते हैं या करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जितने भी अपराधी हैं वो भी, चाहे वो किसी पार्टियों में है, उनको निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर संजीदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अतीक अहमद के अंदर जो प्रवृत्ति थी उसकी, जो मैं कह रहा हूं अवगुण थे, वही अवगुण शायद राजनीति में उसके सबसे बड़े गुण साबित हुए, तभी तो वो इतना आगे बढ़ गया। नहीं तो किसकी औकात है, किसकी हिम्मत है? और नेताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं, वो ये सब जानते हुए भी उसको अपने पार्टी में उन्होंने रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना है कि जो स्थितियां रही उस समय की और जो इस पिक्चर में बताया गया है, वो दोनों लगभग एकदम बहुत मेल खाती। मुझे समाजवादी पार्टी के सोच पे आज भी बहुत तरस आता है। अखिलेश जब 2012 में मुख्यमंत्री बने, उस बंदे ने, गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो जीडीपी 7 लाख करोड़ की थी उसको उठा के 13 लाख करोड़ तक लाया बंदा। लेकिन आज भी उनके वक्तव्य, उनके क्रियाकलाप अलग टाइप के ही रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो सोचते क्या है और करना क्या चाहते हैं। तो उनके वक्तव्यों को देख के यही लगता है कि वो अपराधियों के फेवर में ही है। भला हो 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के से भी बढ़िया बेहतर काम उन्होंने करके दिखाया उत्तर प्रदेश में इन 10 सालों में। आज लगभग 34 लाख करोड़ की जीडीपी है अपनी उत्तर प्रदेश, 3 गुना 2017 के बाद से 10 साल में 3 गुना हुआ। अपराधियों का खात्मा उन्होंने ये डर डर के नहीं किया कि भाई क्या लोग सोचेंगे, नहीं, बिंदास ठोका, बिंदास। जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो समझना है समझे, ये है, मैं ऐसे ही करूंगा। ये मुझे योगी जी की बात जो है औरों से अलग लगती। और जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोगों की ठुकाई की, आज गौरवशाली उत्तर प्रदेश बन गया है। कभी अपराधियों का गढ़ माना जाता था, हम लोग भी बचपन में यह देखते रहते थे। लेकिन ये पिक्चर देखने से कुछ बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं जो मैं आपसे बता दिया हूं। और अतीक अहमद के बारे में जानने को भी मौका मिला है
कि आखिर वो इतना आगे क्यों बढ़ा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता था। हम भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुझे शर्म महसूस होती है। अच्छी बात यह है कि मैंने जो जब भी वोट दिया है, दो ही पार्टी को मैंने वोट दिया है। वो है हमारे चिल्लू पार में पंडित हरशंकर तिवारी किसी भी पार्टी से लड़े हों, उनको देख के हमने वोट दिया है। उसके बाद 2014 के बाद मैंने भाजपा को वोट दिया है। तो मुझे लगता है कि हां, योगी जी ही बेहतर। धन्यवाद, नमस्कार।